हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11 की एनसीईआरटी का यह हमारा चौथा चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसमें पिछली 7 कक्षाएं ले चुके हैं, हम 7 कक्षाएं ले चुके हैं। आज हमारी ये 8वीं कक्षा है। इसमें हम ऑर्थोपोडा के बारे में जानेंगे। लिखा ही होगा यहाँ पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? जॉइंट वाले जीव। अभी तक हमने सिर्फ देखे हैं, धीरे धीरे हम विकास के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़े ये एडवांस है। पिछला जो हमने पढ़ा था खंडित कीड़े यानी कि एनालिडा के बारे में हमने देखा था, उससे ये थोड़े से एडवांस है। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइलम ऑर्थोपोडा ये होता क्या है। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। संघ ऑर्थोपोडा यानी कि फाइलम ऑर्थोपोडा, ये होते क्या है? ऑर्थोपोडा में हम ये सभी जीव पढ़ेंगे जिसमें तितली, कॉकरोच, कीड़े, ये सभी हम देखेंगे। ठीक है, बिच्छू, मधुमक्खी, मक्खी, इन सभी को हम आज देखेंगे। यानी कि ऑर्थोपोडा जो समूह है सबसे बहुत बड़ा समूह है, इसमें अनेक प्रजातियां आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें, इसका परिचय देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है वो देखेंगे। फिर इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सब हम देखेंगे। इनका कंकाल तंत्र कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा संघ है, हमारा फाइलम है ऑर्थोपोडा, इन सब में हम ये वाले जीवों को देखेंगे। ठीक है, इसको चल के नहीं रहा है। ये रहा हमारा संघ ऑर्थोपोडा, यानी कि पशु जगत का सबसे विशाल और विविध संघ है। यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे बड़ा और सबसे विशाल किंगडम होता है, ये संघ होता है। ठीक है, द लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्सिट फाइलम। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारी विविधता होती है। इनके जो जीव है उनमें बहुत सारी विविधता होती है। लगभग 10 लाख से अधिक ज्ञात प्रजातियां इस संघ में होती है। कितनी? लगभग 10 लाख से भी अधिक ज्ञात जो प्रजातियां होती है वो इसी संघ में होती है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? ऑर्थोपोडा ये एक ग्रीक वर्ड है। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? ऑर्थो का मतलब क्या होता है? संघ, यानी कि जॉइंट, जोड़ वाले जीव। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जोड़ होता है, और पोडा यानी कि जीव। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है? ऑर्थोपोडा का मतलब जोड़ वाले जीव, जिनके शरीर में जोड़ होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में भी जोड़ होते हैं, हमारे कंकाल तंत्र में। ठीक है, हमारी हड्डियों में जॉइंट होते हैं, उसी प्रकार इनकी जो हड्डियां होती है इनमें भी जॉइंट होते हैं। यह संघ भूमि, जल, वायु तीनों पर पाया जाता है। ये वाला जो संघ होता है ये भूमि में भी मिलता है, जल में भी मिलता है और वायु में भी मिलता है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ने धरती पर लगभग हर जगह अपना निवास बनाया है। यानी कि ऑर्थोपोडा संघ के जो समूह होते हैं उन्होंने पूरी पृथ्वी पर हर जगह अपना निवास बनाया है। जैसे कि कॉकरोच कहीं पर भी मिल जाता है। ठीक है, बिच्छू वो भी कहीं पर मिल जाता है, तितली वो भी कहीं पर मिल जाती है, जो टिड्डे होते हैं वो भी कहीं पर भी मिल जाते हैं। ये जो ऑर्थोपोडा समूह के जो जीव आते हैं इनकी सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनका जो कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन एक सबसे पावरफुल इनकी ये होती है, इनका कवच होता है। इनका कंकाल जो मिलता है वो एक्सोस्केलेटल मिलता है, यानी कि बाह्य कंकाल मिलता है। हमारा जो कंकाल होता है वो इंटरनल स्केलेटल होता है, यानी कि हमारा आंतरिक कंकाल होता है। हमारा जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर के, हमारी त्वचा के अंदर होता है, लेकिन इनका जो कंकाल होता है वो इनके शरीर के, इनके जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं उनसे बाहर की ओर मिलता है। किनका बना हुआ होता है? काइटिन का। तो ये जो ऑर्थोपोडा है उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी ऐसी जगह ना छोड़ी जो जहां पर ये जीव नहीं मिलते हो। ठीक है, देन हवा में उड़ने से लेकर गहरे समुद्र तक ये पाए जाते हैं। ये हवा में उड़ने से लेकर गहरे समुद्र तक भी ये पाए जाते हैं। कौन? ऑर्थोपोडा वाले जीव। उदाहरण के लिए कौन कौन से? झींगा, केकड़ा वो पानी में पाया जाता है, बिच्छू जमीन पर पाया जाता है, मकड़ी, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, मच्छर, मधुमक्खी और तितली। इतने जो जीव होते हैं जो हमें ज्ञात है वो सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में है। लगभग 10 लाख प्रजातियां ऐसी है जो ऑर्थोपोडा में आती है, लेकिन हमने उदाहरण के लिए ये उदाहरण दे रखे हैं कि इतने जो समूह होते हैं या फिर इतने जो जीव होते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं।
ठीक है, परिचय में क्या है इनका, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है ऑर्थोपोडा, जिसका मतलब होता है पशु जगत का सबसे विविध और विशाल संघ होता है ये, यानी कि सबसे बड़ा डाइवर्सिफाई ये फाइलम होता है। ये क्या हो गया, सबसे डाइवर्सिफाई ये फाइलम होता है, लगभग इसमें 10 लाख से अधिक प्रजातियां मिलती है। ठीक है, किसमें, ऑर्थोपोडा में। यह संघ भूमि, जल और वायु तीनों पर पाया जाता है। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसने अपना निवास न बनाया हो। इसमें क्या होते हैं, सभी ज्वाइंट वाले जीव आ गए। अब इतने टाइम से हम जितनी भी कक्षाएं ले रहे हैं, जितनी भी क्लासेस हमने ली है, उन सभी में क्या, कुछ तो माइक्रोस्कोपिक जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए। कुछ तो कोशिका स्तर के है, फिर कुछ अंग स्तर, कुछ ऊतक स्तर के हो गए कुछ जीव, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा तो वो अंग स्तर पर आए, फिर धीरे धीरे देखा उनमें कंकाल तंत्र मिला, किसी में श्वसन, किसी में परिसंचरण तंत्र मिला, किसी में तंत्रिका तंत्र मिला, लेकिन इनका जो कंकाल तंत्र हुआ वो जोड़ वाला हो गया, ये जॉइंट वाले जीव आ गए। ठीक है, कौन कौन है, उदाहरण के लिए झींगा है, केकड़ा है, बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, मॉस्किटो मच्छर, मधुमक्खी और तितली, ये सब इसके उदाहरण ये किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं ऑर्थोपोडा के। तो शरीर की संरचना देखते हैं सबसे पहले। तो शरीर इनका क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है, यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक, जैसा हमारा होता है वैसा इनका होता है। हमारे भी शरीर में 3 परतें मिलती हैं, इनके भी शरीर में 3 परतें मिलती है। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री होती है, जैसे कि हमारी बॉडी ऑर्गन में होती है। हमारा भी यहीं से बीच में से काट दिया जाए तो वो 2 भागों में बराबर हो जाएगा, एक दायां और एक बायां। ठीक है, ऐसे ही इनके शरीर में भी होता है। बायलैटरल इनमें सिमेट्री होती है, त्रिस्तरीय इनके जर्म लेयर होती है, यानी कि शरीर की जो परतें होती है वो 3 परतें होती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनकी एक्टोडर्म परत क्या होती है, काइटिन, जो इनका एक्सियल स्केलेटल होता है, और सच्चा कोएलमेंट होता है, यानी कि इनमें सच्ची गुहा होती है। ठीक है, शरीर गुहा होती है। शरीर बाहरी रूप में खंडित यानी कि सेगमेंट और आंतरिक रूप में मेटामेरिक सेगमेंट को दर्शाता है। ठीक है, बाहरी रूप में तो खंडित होता है, लेकिन आंतरिक रूप में भी मेटामेरिक सेगमेंट को दर्शाता है। कई खंड मिलकर विशेष भाग बनाते हैं, जिसे टेगमेंट कहा जाता है। इनके जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो मिलकर एक विशेष भाग बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेगमेंट बोलते हैं। जैसे सिर, इनका वक्ष हो गया, इनका उदर हो गया, और कॉकरोच में सिर, वक्ष, उदर तीनों भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो कॉकरोच होता है उसमें सिर भी दिखाई देता है, उसमें इनका पेट भी दिखाई देता है। कॉकरोच में सिर, पेट, उदर सब दिखाई देता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि कॉकरोच के जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो एक विशेष भाग बनाते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये क्या हो गया, ये तीनों जो मिलकर एक विशेष भाग का निर्माण करते हैं। इनको कंकाल देखेंगे कि काइटिन, इनका शरीर काइटिन यानी कि एक कठोर बाह्य परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटल या फिर एक्सियल स्केलेटल होती है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो इनके कंकाल तंत्र से ढका हुआ होता है। ठीक है, जो इनकी बाहरी कवच क्या होती है, काइटिन की होती है। यह कवच सुरक्षा, जल हानि से बचाव और संरचना को सहारा देता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। इसकी सबसे बाहरी परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका कंकाल तंत्र, किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। वृद्धि के, इनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि के समय पुराना कवच हटाया जाता है, जिसे कहते हैं एडिसाइट, एडिसिस या फिर मोल्टिंग, यानी कि कवच त्याग। जब इनकी धीरे धीरे वृद्धि होती है तो जो काइटिन की परत है वो हट जाती है और उसकी जगह नई परत आती रहती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो काइटिन की परत होती है वो बढ़ती जाती है, वो हटती जाती है और नई परत आती जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कवच त्याग यानी कि मोल्टिंग या फिर एसिडिसिस, एसाइडिसिस, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ में यह कवच मोम यानी कि वैक्स से लेपित होता है, जिसमें शरीर सूखने से बचता है। इनके शरीर में कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी जो काइटिन की परत होती है
या फिर जिनका एक्सियल जो स्केलेटल होता है वो वैक्स से लेपित होता है, जो शरीर को गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, अधिकांश या फिर संधि युक्त इसमें उपांग होते हैं। इसमें क्या होता है, जॉइंट अपेंडिसेस। ठीक है, इनमें जॉइंट मिलते हैं। यही ऑर्थोपोडा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्या कि इसमें जॉइंट मिलते हैं। इनके सभी पैर, मुंह के अंग और स्पर्शांग जोड़दार होते हैं, यानी कि इनके मुंह के अंग हो गए, इनके पैरों के अंग हो गए, इनके जो एटेंस होते हैं यानी कि स्पर्श अंग होते हैं, टचिंग ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में जॉइंट होते हैं, वैसे ही इनके पूरे शरीर में जॉइंट होता है। यह हर जोड़ों पर लचीलापन होता है, जिससे चलना, दौड़ना, पकड़ना संभव होता है। इनके जो हर जोड़ होते हैं उनमें लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी वस्तु को पकड़ते हैं, यानी कि अपना शिकार करने के लिए जीवों को ही खाते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी सबसे बड़ी ये विशेषता होती है कि ये जोड़ वाले जीव होते हैं। इनके प्रत्येक शरीर में जोड़ होते हैं और वही जोड़ इनको लचीलापन प्रदान करते हैं। अब शरीर का विभाजन देखते हैं कि इनका सामान्य भाग कैसा होता है। पहले तो होता है इनका सिर, यानी कि इंद्रिय अंग और मुख अंग उपस्थित होता है। ठीक है, इनके सिर के इंद्रिय अंग क्यों बोला, क्योंकि जैसे कि ये कोई जीव है और यहाँ पर इसका मुंह है, जीव को बनाना आता है, ये इसके जोड़ हो गए। अब ये जो तितली होती है उसका भी एक विशेष अंग होता है। ठीक है, आए समझ में। ये तितली भी किस में आती है, ऑर्थोपोडा में आती है। तो पहले ये वाला जो पोर्शन होता है इनका, ये क्या होता है, इनका सिर होता है। फिर थैरेक्स वृक्ष यानी कि थोरेक्स, यानी कि इनका जो वक्ष होता है, जैसे हमारी थोरेसिक ग्लैंड होती है वैसे इनकी एक थोरेक्स यानी कि एक स्ट्रक्चर मिलता है इनके शरीर में। चलने वाले पैर और पंख होते हैं, ये वाले जो होते हैं इनके अंदर पैर भी होते हैं और उड़ने के लिए पंख होते हैं, जो एक दूसरे से क्या जुड़े हुए होते हैं। एब्डोमेन यानी कि इनका जो उदर होता है, इसमें पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन संबंधित अंग होते हैं। इनकी जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें इनका पाचन तंत्र भी होता है, इनका प्रजनन तंत्र भी होता है और इनका उत्सर्जन तंत्र भी होता है। ठीक है, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनका इस तरीके से शरीर का विभाजन होता है। इसको सही करना होगा। क्या जो सही होगा। अब देखते हैं इनका पाचन तंत्र कैसा होता है। तो पाचन तंत्र पूर्ण होता है, मुख से लेकर गुदा तक एक नलिका नुमा इनमें भी संरचना मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं। मुख के पास क्या होता है, इनके मैंडिबल और मैक्सिबल जैसे फीडिंग अपेंडिजेस पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें उपांग पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे मैंडिबल और मैक्सिबल हमारे कंकाल तंत्र में मिलते हैं, लेकिन इनके कंकाल तंत्र में भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मैंडिबल भी मिलता है और मैक्सिबल भी मिलता है, या फिर मैक्सिला जैसी फीडिंग यानी कि फ्लेक्सिबल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इनमें भी कुछ उपांग मिलते हैं, मैक्सिबल और मैंडिबल और मैक्सिला जैसे। आहार विविध होता है इनका, ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये नरभक्षी भी होते हैं, अपनी ही प्रजाति के जीवों को ये खा जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रकृति यानी कि इनके जो आहार होता है, इनका जो भोजन होता है उनमें भी विविधता पाई जाती है। कुछ तो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवन पर यापन, अपना जीवन यापन करना, दूसरे जीवों पर रहकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। देन कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, अपनी ही प्रजाति के जीवों को ये खा जाते हैं, नरभक्षी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मच्छर, ये रक्तपोषी होता है, हेमेटोफेजियस होता है। मच्छर जो होता है वो रक्तपोषी होता है, यानी कि ये भी एक परजीवी होता है। मक्खी, ये क्या होती है, द्रवपोषी होती है, ये लिक्विड का ग्रहण कर लेती है।
झींगा ये क्या करता है, ये सर्वाहारी होता है। जो झींगा होता है वो सर्वाहारी होता है, वो कुछ भी सब कुछ खा लेता है। वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, परजीवी भी होता है और सेप्रोफाइटिक भी होता है। देन अब इनका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण से मतलब क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब होता है कि इनके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो सभी रक्त में डूबे हुए मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर एक प्याऊ लगा है या फिर पूरा एक कुआं खोद दिया है, जिसको जितना पानी लेना हो उस कुएं में से निकाल कर ले लो। फिर दूसरी हो गई बंद परिसंचरण तंत्र में क्या हुआ, एक ट्यूबवेल लगा दी या फिर उसी कुएं में, वही कुआं खोदा उसी कुएं में एक मोटर लगा दी और घर घर में नलियां पहुंचा दी। इससे क्या होता है कि पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, घर घर में नलियां पहुंच गई। या फिर कोई कोई मतलब कोई डायरेक्ट कुएं से पानी लेता है तो किसी को कितना चाहिए किसको कितना चाहिए वो हमें पता नहीं रहता है और उससे नुकसान भी होता है। इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, वही कुएं वाला कि जितना पानी चाहिए उतना ले जाओ। बंद में क्या होता है, वही कुआं है उसमें कुछ नलियां डाल दी और घर घर में वो नलियां पहुंचा दी। यही है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र। इनमें क्या होता है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। यह हीमोलिम्फ से लाल रक्त कण आरबीसी नहीं होते हैं, रक्त या हीमोलिम्फ यानी कि इनका जो रक्त होता है इनमें आरबीसी के कण नहीं होते हैं। हृदय पृष्ठी और डोर्सल स्थित और खंडित होता है। इनका जो हार्ट होता है, इनका जो परिसंचरण तंत्र यानी कि इनका हृदय होता है वो पृष्ठी होता है और स्थिर और खंडित होता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार का इनमें हृदय होता है, पृष्ठी यानी कि सरफेस सतह पर होता है। देन उसके बाद वो डोर्सल साइड में स्थित होता है और खंडित होता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से परिसंचरण नहीं कर पाता है। सारे जो अंग होते हैं वो डूबे हुए होते हैं रक्त में। रक्त शरीर गुहा में स्वतंत्र रूप से बहता है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उनमें स्वतंत्र रूप से रक्त बहता है। इनमें कोई नलियां नहीं होती है कि इनमें ब्लड फ्लो होगा किस नली में, या फिर इससे ये स्पष्ट भी नहीं होता है कि कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। अब आ गया इनका श्वसन अंग की श्वसन अंग कैसे होता है इनमें। तो श्वसन अंग उनके पर्यावरण के अनुसार इनमें बदलते रहते हैं। इनके जो श्वसन अंग होते हैं पर्यावरण के अनुसार इनमें बदलते रहते हैं। अब झींगा और केकड़ा, इसमें क्या होता है, क्रस्टेसिया यानी कि केकड़ा, इसमें क्या होता है, गिल्स और कलियां होती है। मौसम के अनुसार इनमें ये गिल्स से श्वास लेते हैं, झींगा और केकड़ा, क्योंकि जल में रहते हैं। कीट जो होते हैं इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये ट्रेकिया, इनमें श्वास नलिकाएं मिलती है। जैसे कि हमारा ट्रेकिया होता है वैसे इनका भी एयर पंप होता है या फिर एयर ड्रैप होता है, ट्रेकिया होता है। मकड़ी और बिच्छू, इसमें क्या होता है, इसमें बुकलंग होते हैं, इनमें कुछ फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये फेफड़ों से अपने श्वास लेते हैं। छोटे ऑर्थोपोडा, उसमें श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, बॉडी सरफेस द्वारा गैस का विनिमय होता है। जो छोटे ऑर्थोपोडा होते हैं उनमें क्या होता है, बॉडी, उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसी से ही वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, यानी कि गैसों का ये आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले झींगा और केकड़ा में क्या होता है, उनका श्वसन अंग गिल्स और कलियां होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रेकिया होती है यानी कि श्वास नलिकाएं मिलती है। देन उसके बाद जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं उनमें बुक लंग्स होते हैं। फिर जो छोटे ऑर्थोपोडा होता है उनमें बॉडी सरफेस यानी कि उनके शरीर की जो सतह होती है उस सतह के द्वारा ही वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मौसम के अनुसार इनमें श्वसन अंग बदलते रहते हैं। उत्सर्जित तंत्र, उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग मिलते हैं। ये जो ऑर्थोपोडा होते हैं इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग मिलते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब, ये किसमें होती है, कीटों में होती है। कीटों का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब होती है। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब होती है या फिर मेल्फिजियन नलिका होती है। किसमें होती है ये, कीटों में। अब जो ग्रीन ग्लैंड होती है या फिर एंटेनियर ग्लैंड, ये किसमें होती है, झींगा में। ठीक है, यानी कि जो हरित ग्रंथि होती है, हरित ग्रंथि ये क्या होता है, झींगा का उत्सर्जन अंग होता है, हरित ग्रंथि।
ये झींगा का उत्सर्जन अंग हो गया। कोक्सियल ग्लैंड, कोक्सियल ग्लैंड किसमें होती है? बिच्छू में। जैसे कि ये कोई बिच्छू की आकृति बना दे हम यहाँ पे थोड़ी सी, ये इसकी पूंछ हो गई। अब ये जो पूंछ होती है यहाँ पर एक हड्डी मिलती है या फिर कोई जॉइंट मिलता है या फिर एक ग्रंथि मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोक्सियल ग्लैंड। और ये इधर भी बिच्छू का डंक होता है, भयानक। ये कुछ इस प्रकार का ये बिच्छू होता है। ये जो स्ट्रक्चर मिलता है बिच्छू में, ये इसका क्या होता है? बाहरी कवच होता है इसका, ये कंकाल तंत्र होता है। ये रहा, ये बिच्छू का कंकाल तंत्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रंथि मिलती है यही होती है उसका उत्सर्जन अंग कोक्सियल ग्लैंड। उत्सर्जन उत्पाद मुख्यतः यूरिक अम्ल क्या होता है? ये जो ऑर्थोपोडा जीव में जो समूह आते हैं उनमें क्या होता है? यूरिक एसिड का ये एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, कुछ यूरिया का करते हैं, कुछ अमोनिया का करते हैं, कुछ यूरिक एसिड का करते हैं एक्सक्रीशन। ये तो हो गए इनके उत्सर्जन। फिर इनका जो तंत्रिका तंत्र यानी कि इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। ये वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होता है। इनमें क्या होता है? वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होता है। यानी कि जैसे कि ये ही कोई जीव है, हम यहाँ पर तितली बना लेते हैं, ये है हमारी प्यारी सी तितली, ये है ना, ये रहे, ये बटरफ्लाई है, ये हो गई। अब यहां से इसकी नर्व निकलती है, ये नर्व कॉर्ड होती है। तो ये क्या होती है? ये दोनों इसकी नर्व कॉर्ड होती है। तो यानी कि डबल नर्व कॉर्ड होती है। इसमें जो नर्व कॉर्ड होती है जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें भी दोनों नर्व कॉर्ड होती है। और यहाँ से इनमें नर्व सिग्नल निकलते हैं जो इसके पंखों की ओर भी जाते हैं, कुछ इनके पैरों की ओर जाते हैं। ये इस प्रकार से इनका नर्वस सिस्टम चलता है। ये क्या हो गया? ये इनका नर्वस सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब होता कैसा है? प्रत्येक खंड में एक गैंग्लिया होता है। यानी कि इनका जो ये जो इनका नर्व कॉर्ड होता है, इनमें दो नर्व कॉर्ड यानी कि डबल नर्व कॉर्ड सिस्टम होता है इनमें। फिर ये जो प्रत्येक खंड होता है इनमें क्या होती है? गैंग्लिया होता है, जिनसे भी क्या छोटी छोटी नर्व निकलती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिर में एक बड़ा मस्तिष्क और सर्क्यूफायरिंगल या फिर नर्व रिंग पाया जाता है। इनमें भी क्या होता है? इनके भी शरीर में या फिर इनके सिर में एक बड़ी मस्तिष्क ग्रंथि मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम गैंग्लिया इनमें भी मिलता है। ये रहो, इनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। ठीक है, इनका जो होता है तंत्रिका तंत्र वो हमारे जैसा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा विकसित होता है। पहले जीवों की तुलना में इनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। ठीक है, अब इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये तो हमने देख लिया। अब देखेंगे इनका संवेदी अंग, यानी कि इनकी जो आंखें होती है वो संयुक्त आंखें होती है। हमारी आंखें सरल होती है लेकिन मुख्य संवेदी अंग क्या क्या होते हैं? इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं। यानी कि इनकी जो आंखें होती है वो संयुक्त आंखें होती है। संयुक्त आंखें कैसे? जैसे कि ये हमारा रेटिना हो गया। अब हमारे रेटिना में तो सिर्फ एक ही आइरिस होता है, ये इनके रेटिना में क्या होता है? बहुत सारे आइरिस होते हैं, ये रहे। अब प्रत्येक जो आइरिस होता है उसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि हम अपनी आंखें अगर बंद कर लेते हैं, हमें दोनों आंखों से दिखाई देता है, लेकिन हम एक आंख भी बंद कर लेते हैं तो हमें पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन इनकी संयुक्त आंखें होती है और प्रत्येक कॉर्निया में, प्रत्येक इनका जो रेटिना होता है उसमें एक प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक जो कॉर्निया होता है सिर्फ एक प्रतिबिंब के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैंने अपनी ये एक आंख बंद कर ली तो मुझे पूरा हॉल या फिर पूरा स्टूडियो दिखाई देता है, लेकिन इनके साथ यदि इनकी एक आंख यानी कि ऐसे आधा बंद कर दिया जाए तो उन्हें सिर्फ वो शरीर आधा ही दिखाई देगा, क्योंकि जितना प्रतिबिंब उनकी आंखों में बन गया है उतना ही उन्हें दिखाई देगा। या फिर इसको हम इसे छिपा देंगे तो उस साइड का पार्ट उन्हें नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो अंधेरे में दिखते हैं। या फिर बारिश के मौसम में यदि ये ऑर्थोपोडा निकलते हैं, कॉकरोच निकलते हैं, जो टिड्डे होते हैं वो निकलते हैं, जो कीड़े होते हैं, लाइट के जो कीड़े होते हैं वो निकलते हैं, तो उनकी संयुक्त आंखें होती है। वो बल्ब को देखकर उनका जो आइरिस होगा, इनकी जो संयुक्त आंखें होंगी
उनमें सभी में प्रकाश उत्पन्न होगा और वो जो प्रकाश होगा वो उनको चकाचौंध करेगा, उनको दिखाई नहीं देता है। जैसे ही हम बल्ब बंद करते हैं तो सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए वो उस साइड, वो बल्ब के साइड में या फिर कहीं पर भी लाइट जलती है तो वहां पर वो मंडराते रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनको लाइट पसंद है, वो उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें, वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि उनकी संयुक्त आंखें होती है और जितने उनमें आइरिस होते हैं उतने ही आइरिस में उनका प्रकाश भर जाता है और वही प्रकाश उन्हें चकाचौंध करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से उनकी संयुक्त आंखें होती है, किनकी? इंसेक्ट की, कीट की। एंटेनिया स्पर्शांग होता है, इनका जो स्पर्शांग होता है वो एंटेनिया होता है। सेंसरी ब्रिटिश यानी कि संवेदी रोए होते हैं उनमें, इनके जो संवेदी अंग में क्या होते हैं, इनके छोटे 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 रोम होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंसरी ब्रिस्टेलेस। इसके बाद स्टेटोसाइटिस यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? इनमें स्टेटोसाइटिस होते हैं। अत्यंत दृष्टि, गंध, स्पर्श और सूंघने और स्वाद के लिए होते हैं। ये अत्यंत विकसित होते हैं। एक तो संयुक्त आंखें होती है इनमें, दृष्टि देखने के लिए, गंध ये स्मेल भी सूंघते हैं, ये टच को भी समझते हैं, स्पर्श को, और सुनने और स्वाद के लिए इनमें संवेदी अंग होते हैं। अब इनमें प्रजनन कैसे होता है? तो मुख्यतः इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अधिकांश जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, जैसे कि कॉकरोच में नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। निषेचन के बाद अंडे या शिशु का जन्म होता है, या तो ये निषेचन के बाद अंडे देंगे या फिर एक शिशु को जन्म देंगे। विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। इनकी जो संतति होती है उनका विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। अप्रत्यक्ष विकास में क्या होता है? लार्वा स्टेजेस होती है, जैसे कि न्यूपाइल में क्या होता है? पर्वन। कैटरपिलर में बटरफ्लाई बनती है। ये जो पर्वन एक जीव होता है उनका लार्वा क्या होता है? न्यूपेलियस। ठीक है, या फिर न्योपेलियस। इसमें क्या बनता है? पर्वन बनता है। बटरफ्लाई यानी कि तितली का लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर होता है। मैगोट किसका लार्वा होता है? फ्लाई का। अब देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा समूह के प्रमुख वर्ग क्या होते हैं। आर्थ्रोपोडा के प्रमुख वर्ग क्या होते हैं? तो पहले आ गया इनका वर्ग, वर्ग में आ गया क्रस्टेसिया। इसमें क्या होता है? पर्वन, क्रेब और लॉबस्टर। ठीक है, ये केकड़े का वर्ग आ गया। ठीक है, क्रस्टेसिया। और कौन कौन से आ गए इसमें? सभी जलचर गिल्स द्वारा श्वसन, यानी कि वे जलचर आते हैं जिनमें श्वसन किससे होता है? गिल्स के द्वारा। दो जोड़ी एंटेना और संयुक्त नेत्र होती है। इनके प्रमुख लक्षण होते हैं जो क्रस्टेटिया या फिर जो क्रस्टेसिया समूह में जो जीव आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है हमारा प्रॉन या फिर प्रेन, प्रवन, कुछ भी बोलते हैं। क्रेब भी आ गया हमारा, लोबस्टर भी आ गया। लक्षण क्या क्या होते हैं इनमें? तो जलचर होते हैं, गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, दो जोड़ी एंटीना होता है और संयुक्त यानी कि कंपाउंड आई होती है, उनमें संयुक्त नेत्र होते हैं उनके। इंसेक्ट, इनमें भी क्या होता है? बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच, मॉस्किटो, यानी कि तितली हो गई, मधुमक्खी हो गया, कॉकरोच यानी कि तेल चट्टा हो गया और हमारी मच्छर हो गए। इसमें क्या क्या आ गया? भूमि पर रहने वाले जीव, यानी कि जो तीनों भागों में, ठीक है, भूमि पर रहने वाले तीन भागों में शरीर होता है, तीन जोड़ी पैर होते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं और ट्रेकिया में श्वसन करते हैं। ये रहते कहाँ पर है? भूमि पर रहते हैं। कौन कौन? बटरफ्लाई भी भूमि पर रहती है, मधुमक्खी भी रहती है, कॉकरोच भी रहते हैं और मच्छर भी रहते हैं। भूमि पर रहने वाले तीन भागों में इनका शरीर बटा हुआ होता है। कौन कौन से तीन भाग? तीन जोड़ी पैर होते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं और एक श्वसन अंग होता है। इनमें दो पंख होते हैं उड़ने के लिए, तीन जोड़ी पैर होते हैं चलने के लिए, और एक श्वास लेने के लिए क्या होता है? इनका ट्रेकिया होता है। श्वसन अंग होता है क्या? इनका ट्रेकिया। अब देखते हैं, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? ये तो चलना ही बंद हो गया। ये वाला ले लेते हैं।
स्क्रीन को क्या हो गया? आर्किनिया, ये क्या होता है? स्पाइडर होते हैं इसमें, यानी कि बिच्छू आ गए, स्कॉर्पियन और टिक आ गए। 4 जोड़ी पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं और बुकलंग के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा मेरियापोडा। इसमें क्या होता है? सेंटीपोडा मिलापेडी होते हैं या फिर मिलीपेड होते हैं। सेंटीपोडा मिलीपेड ये क्या होते हैं? अनेक खंड होते हैं इनके शरीर में, प्रत्येक खंड में पैर भूमि पर रहने वाले होते हैं। ठीक है, इनके जो शरीर होते हैं कौन से? मेरीपोडा में, मेरियापोडा में कौन से जीव आते हैं? अनेक खंड वाले आते हैं और प्रत्येक खंड में जो पैर होते हैं वो भूमि पर टिके हुए मिलते हैं। तो ये हो गए आर्थ्रोपोडा के प्रमुख वर्ग। अब देखते हैं इन आर्थ्रोपोडा के समूह में जो जीव आते हैं, इस संघ में जो जीव आते हैं लगभग 10 लाख प्रजातियां आती है, तो उनका महत्व क्या होता है? तो इनके लाभकारी आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? शहद और मौन देते हैं। कौन कौन से? हनी बी, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? शहद और मोम प्रदान करती है। रेशम उत्पादन कौन करते हैं? सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होते हैं, यानी कि जो सिल्क के कीड़े होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं? सिल्क या फिर रेशम के कीड़े। ठीक है, फिर लाख उत्पादन के लिए क्या करते हैं? जो लेख का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है? लाख उत्पादन में सहायता करता है। लाख का पेड़ भी होता है, लेकिन उस पेड़ पर लेख नामक कीड़े लगे हुए होते हैं, वो ही क्या करते हैं? लाख उत्पादन। जो हमारे पहनने की जो लाख होती है, चूड़ियां होती है, वो किनसे बनती है? लेख इंसेक्ट से, यानी कि कीड़े से, लाख के कीड़े से बनती है। सिल्क वोम, यानी कि जो रेशम होता है वो सिल्क के कीड़ों से बनता है। हनी भी, शहद और मौसम मोम किनसे बनता है? मधुमक्खी से, मधुमक्खी के लार्वा से। परागकण में सहायता करते हैं। तितलियां और मधुमक्खियां ये क्या करती है? परागकण में सहायता करती है। मृदा निर्माण दीमक और बेटल्स में। ठीक है, मृदा का निर्माण कौन करता है? दीमक। और जो बीटल होती है वो क्या करती है? मिट्टी का निर्माण करती है। दीमक क्या करती है? लकड़ी को खा जाती है और एक मृदा का निर्माण कर देती है। हानिकारक ऑर्थोपोडा, रोग फैलाना। कौन? मच्छर, मलेरिया, डेंगू। मक्खी क्या करती है? टाइफाइड और हैजा रोग फैलाती है। हानि और उदाहरण, जो मच्छर होता है वो क्या करता है? डेंगू और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मक्खी क्या करती है? टाइफाइड और हैजा रोग उत्पन्न करती है। फसलों का नुकसान, जो लोक या फिर लोकस्ट होती है वो क्या करती है? जो टिड्डा होता है वो फसल का नुकसान करता है, वो पूरी फसल को खा जाता है। लकड़ी का नुकसान कौन करती है? दीमक करती है, वो लकड़ी को खा जाती है और मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देती है। विषैले डंक किसमें होते हैं? बिच्छू और मकड़ी में। इनमें क्या होते हैं? विषैले डंक होते हैं जो जहर फैलाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं इनमें? सबसे बड़ा संघ क्या होता है? ऑर्थोपोडा। देन उसके बाद स्केलेटल, यानी कि इनका स्केलेटल किनका बना हुआ होता है? काइटिन का। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा हो गया। इनमें सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन होता है। रेस्पिरेशन, गिल्स, यानी कि इनका ट्रेकिया और बुकलंग तीनों होता है। इनमें जो ऑर्थोपोडा संघ में जो जीव आते हैं 3 प्रकार से इनमें श्वसन होता है। पहले तो होता है गिल्स के द्वारा कुछ जीवों में, फिर कुछ में होता है, कुछ में गिल्स के द्वारा होता है, तो कुछ में ट्रेकिया के द्वारा होता है, कुछ में लंग्स के द्वारा होता है। स्केलेटल, इनका एक्सक्रीजन किनके द्वारा होता है? माल्फिजियन ट्यूब के द्वारा। माल्फिजियन जो ट्यूब होती है उनसे इनका उत्सर्जन अंग होता है। लार्वा ऑफ फ्रेन, यानी कि न्यूपीजियल या फिर न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है? लार्वा होता है किसका? फ्रेन का। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, तितली का लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर। आर्किनीडा, इसमें क्या होता है? स्कॉर्पियन और स्पाइडर आते हैं। फिर आ गए हमारे इंसेक्ट में कॉकरोच, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। कुछ कीड़ों में ये वाले जीव आ गए। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। सबसे पहले हमने क्या देखा है ऑर्थोपोडा में? ऑर्थोपोडा में सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जोड़दार पौधे, जोड़दार जंतु। इनके पैरों में
इनके हाथों में, इनके शरीर में जोड़ मिलते हैं, जॉइंट मिलते हैं। सबसे पशु जगत का सबसे विशाल और विविध संघ होता है ये ऑर्थोपोडा। देन पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई निवास नहीं है, पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इनका निवास नहीं होता। ये जलचर भी होते हैं, वायुचर भी होते हैं और थलचर भी होते हैं, सब जगह मिलते हैं। इनके शरीर में जोड़ मिलते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से आ गए? झींगा आ गया, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सभी इनमें जीव आ गए। फिर हमने क्या देखा है इनके शरीर की रचना, तो इनकी जो शरीर होता है इनमें जर्म लेयर 3 परतें मिलती है, बाइसिमेट्री, इनमें सममिति होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिर हमने देखा है कि इनका जो कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और बाह्य या फिर एक्सोस्केलेटल इनमें कंकाल तंत्र मिलता है जो इनकी रक्षा करता है। वृद्धि के समय जो इनका कंकाल होता है वो बदलता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग या फिर कवच त्याग। हर जोड़ में लचीलापन और फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑर्थोपोडा की सबसे महत्वपूर्ण ही यही विशेषता होती है कि उनमें जॉइंट मिलते हैं और हर जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है जो उन्हें गति करने, इसके बाद उन्हें चलने फिरने, दौड़ने या फिर किसी शिकार को पकड़ने के लिए सहायता करते हैं। इसके बाद हमने इनके शरीर का विभाजन देखा है, तो शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला सिर होता है, फिर वक्ष होता है, उदर यानी कि उदर होता है। उदर में क्या होता है? पाचन, प्रजनन और उत्सर्जी अंग आ गए उनके पेट का साइज या फिर पेट के हिस्से में। फिर उनका जो वक्ष होता है, उनकी जो थोरेसिक होती है, वहां पर चलने वाले पैर और उड़ने के लिए पंख उत्पन्न होते हैं। हेड में इंद्रिय अंग और मुख उपांग होते हैं, यानी कि उनका सिर और मुख उनके हेड में होता है। पाचन तंत्र सब मुख से लेकर गुदा तक यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। देन उसके बाद मुख के पास मैंडिबल और मैक्सिला जैसी संरचनाएं मिलती है, उपांग भी मिलते हैं। इसमें आहार विविध होता है, आहार में भी इनमें विविधता होती है। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो कुछ परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए जो मच्छर होता है वो परजीवी होता है, रक्तपोषी, दूसरों का रक्त का पोषण करता है। मक्खी लिक्विड फॉर्म जिनका भी द्रवपोषी होती है, यानी कि फ्लूइड फीडर होती है वो। झींगा जो होता है वो सर्वाहारी होता है, वो मांसाहारी शाकाहारी सभी में आ जाता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि सारे जो अंग होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए मिलते हैं। शरीर गुहा में स्वतंत्र रूप से बनता है। इनके जो रक्त में आरबीसी नहीं होती है। इनका जो रक्त होता है जिनमें भी खुला परिसंचरण होता है उनके ब्लड में आरबीसी नहीं होती है। फिर इनके श्वसन अंग, झींगा और केकड़ा का जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है, दोनों जल में मिलते हैं। कीट का श्वसन अंग क्या होता है? उनका ट्रेकिया, श्वास नलिकाएं होती है। मकड़ी का बुकलंक होता है, बिच्छू का भी बुकलंक होता है। छोटे जो आर्थ्रोपोडा होता है उनका जो बॉडी सरफेस होता है उनमें गैसों का विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। फिर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम माल्फिजियन ट्यूब उनका सबसे महत्वपूर्ण एक्सक्रीजन सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्र वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होती है और इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है थोड़ा विकसित होता है पहले की तुलना में। गैंग्लिया इनमें भी मिलती है, प्रत्येक खंड में गैंग्लिया मिलती है और वही गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड निकलती रहती है, कुछ तंत्रिकाएं भी निकलती है। देन इसके बाद अत्यंत विकसित होते हैं सेंसरी ऑर्गन में संयुक्त इनकी आंखें होती है। दृष्टि देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, स्पर्श को भी पहचानते हैं, सुनने और स्वाद के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त इनकी आंखें होती है। प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन के बाद विस्तार जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका विकास होता है। इनमें लार्वा भी बनता है तो अंडे भी देते हैं ये। ऑर्थोपोडा वर्ग में क्रस्टेसिया जो वर्ग होता है उसमें कौन कौन आते हैं? सभी जलचर जो गिल्स द्वारा शोषण करते हैं और 2 जोड़ी उनमें एंटीना होता है। इंसेक्ट में कौन आते हैं? बटरफ्लाई यानी कि तितली, मधुमक्खी, मक्खी, कॉकरोच और मच्छर, ये सभी किन में आते हैं? तिल, चट्टा और मच्छर। कीड़ों में आते हैं, कीट में आते हैं, कीड़े मकोड़े। भूमि पर रहने वाले 3 भागों में शरीर होता है इनका, 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं और एक ट्रेकिया होता है श्वास के लिए। आर्किनिया में स्पाइडर और ये आते हैं, स्कॉर्पियन, ओटिक आते हैं, 4 जोड़ी पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं और लंग्स द्वारा श्वसन करते हैं और जहरीले होते हैं। और इसके बाद फिर हमने इसका आर्थिक महत्व देखा कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? शहद का निर्माण करती है। सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो रेशम उत्पादन करते हैं।
लाख के जो कीड़े होते हैं वो लाख उत्पादन करते हैं। परागकण में सहायता कौन करती है? मधुमक्खियां, यानी कि फूलों के प्रजनन में, और तितलियां, ये दोनों क्या करते हैं? फूलों के प्रजनन में सहायता करते हैं। मृदा का निर्माण दीमक और बिडल्स करते हैं। अब हानिकारक में रोग फैलाते कौन? मच्छर जो होता है वो मलेरिया और डेंगू रोग फैलाता है। मक्खी क्या करती है? टाइफाइड और हैजा रोग का उत्पादन करती है, वो रोग फैलाती है। फिर फसलों का नुकसान, जो टिड्डा होता है वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। कुछ कीट। लकड़ी का नुकसान, दीमक जो होती है पूरी लकड़ी को खा जाती है, खोखली कर देती है। देन विषैले डंक वाले जो जीव होते हैं कौन? मकड़ी और बिच्छू। इसके बाद हमने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं, इनका एक शॉर्ट रिवीजन किया है कि सबसे बड़ा संघ होता है, जॉइंट वाले जीव होते हैं ये, एक्सक्रेटरी सिस्टम इनका मॉलफेजियन ट्यूब होती है, फिर इनका स्केलेटल काइटिन का बना हुआ होता है, ओवन टाइप का इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ अंडे देते हैं तो कुछ में लार्वा होता है, विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, उदाहरण में कौन कौन से आ गए? इनमें झींगा, केकड़े, बिच्छू, कॉकरोच, मक्खी, मधुमक्खी, तितली। ये जो हमने जाने हैं, देखे हैं, ये वाले जीव ऑर्थोपोडा में आते हैं। लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियां इसमें मिलती है। ठीक है, ऑर्थोपोडा में। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोपोडा, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है, देख लिया है कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये मिलते नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। ये हमारी जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम की 8वीं कक्षा थी। कल हमारी 9वीं क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे मोलस्का को। इससे भी थोड़े एडवांस जीव आते हैं। जैसे जैसे हमारा फाइलम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एनिमल किंगडम का जो संघ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जीवों की जो विविधता होती है, जीवों का जो विकास होता है, वो थोड़े एडवांस रूप में मिलते जाएंगे। सबसे लास्ट में सबसे अत्यधिक एडवांस प्राणी जब आएंगे, वो आएंगे हमारे वर्टिब्रा। वही वर्टिब्रा जो होती है वर्टिब्रल कॉलम में बैठ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। कोर्डेटा समूह के जीव सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।